फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा बाय वैभव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से टाइपिंग कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले बच्चों के लिए है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, इसके बाद उनकी टाइपिंग होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग सबसे पहले आप लोग ये जानना चाहेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो भी टाइपिंग की। देखिए, कट ऑफ दो दो बातें होती हैं, एक टाइपिंग के लिए कट ऑफ और एक फाइनल कट ऑफ। तो टाइपिंग की कट ऑफ जहाँ तक मैं मानता हूँ वो 60 से 65 के बीच में जाएगी। 60-65 मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, शायद इससे कम जाए, बट 60-65 के बीच में ही जाएगी। ये टाइपिंग की कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो और टाइपिंग में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जैसे 60 है, कट ऑफ चली गई 60 नंबर। अब जिन बच्चों के 60 से ऊपर हैं और उन्होंने टाइपिंग निकाल लिया और फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बाहर हो जाएंगे, ये आपको भी पता है, जिनके 61, 62, 63 ऐसे हैं। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं करूँगा जो कट ऑफ है टाइपिंग की उसके बहुत ही करीब है, तो मैं उन बच्चों की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि आपको अगर टाइपिंग देना है तो आप दीजिए, बट पूरे सब कुछ छोड़ के सिर्फ टाइपिंग ही ना करिए। आप पढ़ाई भी करिए, उसके साथ में टाइपिंग करिए। टाइपिंग को थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, वो आपकी एक स्किल है, वो आपकी ऐड हो जाएगी, वो कभी ना कभी आपको काम ही आएगी। तो अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके अच्छे नंबर हैं और टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आ सकता है, तो हम उनकी बात करते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जी तोड़ बस टाइपिंग करिए, बस टाइपिंग करिए। जो मैंने 5512 में किया था, मैं बहुत टाइम से कर रहा था। जो 5512 का एग्ज़ाम डेट थी वो आई भी नहीं थी, रिटर्न एग्ज़ाम डेट वो आई भी नहीं थी। मैं उससे पहले भी टाइपिंग कर रहा था। पढ़ाई के साथ में मैं हर 1 घंटा मैं देता था टाइपिंग को, आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे हिंदी। तो मैंने टाइपिंग बहुत की है, बहुत मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं करता आ रहा हूँ। और जब डेट आ गई थी उसके बाद, तो मैं जब टाइपिंग की डेट आ गई थी उसके बाद तो मैं सिर्फ टाइपिंग करता था। पढ़ाई भी, किताब सब किनारे कर दिया था, सिर्फ मैं टाइपिंग करता था। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी टाइम से मैं टाइपिंग करते आ रहा था, बट जब पेपर रिटर्न एग्ज़ाम मैंने दे दिया, मुझे पता चल गया कि हाँ हो जाएगा, देन मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। तभी से ज्वाइन भी कर लिया था कोचिंग टाइपिंग की। और वहाँ तब से जब तक टाइपिंग टेस्ट नहीं हो गया, स्किल टेस्ट नहीं हो गया, तब तक मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। और मैं सुबह शाम करता था जाके कोचिंग में भी, और घर पे तो मैं करता ही था। मैं सोनी एक ऐप आता है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया था। और यहाँ पे घर पे सोमना है, टाइपिंग मास्टर, इन सब पे मैं करता था। मैक्सिमम मैं सोनी पे करता था। आपको ऑनलाइन भी एक वेबसाइट थी जिसपे हम लोग टाइपिंग करते थे, और मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि वो कैसा था। और सेम उसी तरह का इंटरफेस आपका आता है मेन एग्जाम में भी, तो उसी तरह का इंटरफेस था। अब तो शायद उस पर सब्सक्रिप्शन हो गया है, पहले फ्री था। जब मैंने किया तब वो फ्री था, बट अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर दिया है। तो आप वो भी देख सकते हैं, बहुत से मार्केट में हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपकी स्किल बहुत अच्छी होगी। तो मैंने भी सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी, इतनी प्रैक्टिस करके जाऊँगा कि वहाँ पे जो प्रेशर है कुछ पता ही ना चले। और ऐसा ही हुआ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि वहाँ का जो प्रेशर था वो मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया था। वो पता ही नहीं चला कि हाँ उतना प्रेशर है। हाँ, प्रेशर रहता है, उंगलियाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं, बट वही है कि आपने अगर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की हो तो आपका बिल्कुल हो जाए। तो वो बच्चे जिनके 3284 रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप टाइपिंग में लग जाइए, बहुत ही अच्छे से लग जाइए। आपके पास बहुत ज़्यादा आई थिंक टाइम नहीं है, और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 3 महीने उसमें शायद टाइपिंग हो जानी चाहिए। तो आप लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में 30 की स्पीड चाहिए होती है, और हिंदी में 25 की। बैक स्पेस अलाउ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी बैक स्पेस आप यूज़ करिए। और सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड जो मैंने स्टार्टिंग से कर रहा था, लगभग 1 साल 1.5 साल मैंने जो टाइपिंग की है वो मैंने की है इस कीबोर्ड पे की है। इस कीबोर्ड पे की है मैंने टाइपिंग, लगभग 1-1.5 साल मैंने की है इस कीबोर्ड पे। इसके बाद में मुझे पता, जैसे एग्ज़ाम की डेट आई, मुझे लगा कि कई तरह के कीबोर्ड पे करनी चाहिए, बिकॉज हर कीबोर्ड पे आपके जो उंगलियां हैं वो फिक्स होनी चाहिए, कि हाँ आपके हाथ अच्छे होने चाहिए हर कीबोर्ड पे। तो इसके बाद में मैंने ये कीबोर्ड लिया था, इन दोनों पे मैंने किया। फिर कुछ टाइम बाद जब टाइपिंग की डेट आ गई थी, तो मुझे पता चला कि अपना जो सेंटर वो रजत पीजी में गया है, और रजत पीजी में सिर्फ एक ही तरह के कीबोर्ड हैं, वो है एचपी के K100। तो ये कीबोर्ड मैं लेके आया था लगभग 1-1.5 महीने पहले ही, और ज़्यादा और भी पहले, 2 महीने पहले लगभग पता चल गया था कि वहाँ होना है, और ये कीबोर्ड वहाँ पे रहेगा। कई जो 1262 में जिन्होंने दिया है उनका भी रजत पीजी में ही हुआ था, तो उनसे हम लोग को पता चला था कि वहाँ पे ये वाले कीबोर्ड है। और आपको भी यही कीबोर्ड मिलेंगे, 3284 वाले को देख लीजिए, यही कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करिए, यही कीबोर्ड आपको वहाँ पर मिलेगा। तो मैंने इस पर फिर स्टार्ट किया। इस पर भी स्पीड बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, बट हाँ आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस है, जो स्किल होती है वो आप इस बात पर डिपेंड करती है, कितनी अच्छी स्किल है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है
करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्किल और अच्छी होती चली जाएगी। थोड़ी बात कर लेते हैं रजत पीजी कॉलेज, जहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और वहाँ पे आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा कॉलेज बना हुआ है और वहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है। आपके सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद में आपको एक रूम नंबर अलॉट होगा। रूम नंबर के पास में आप जाएंगे, उसी के पास में वेटिंग रूम होगा। वेटिंग रूम में आपको लगभग 15 से 20 मिनट बैठे रहना हो पड़ सकता है, क्योंकि जो दूसरा बैच जाता है वो जब कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद में आपका होता है। उसके बाद में वेटिंग रूम से आपको फिर मेन जहाँ पे स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर के पास में, वहाँ पे आपको अपनी सीट पे बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद आपका डेमो भी होता है। उसके बाद में आपका ये मेन जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग डेमो मिलता है। इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप कीबोर्ड अपना देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। अगर कोई इशू है तो आप जो इन्विजिलेटर होता है, जो वहाँ पे टीचर होते हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है या ये है। और अब सबसे बड़ी चीज़ है, एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही शांत रहना है, बहुत ही काम रहना है। कुछ भी नहीं सोचना है होगा नहीं होगा। आपको सिर्फ अपनी टाइपिंग देनी है अच्छे से, पूरे फोकस के साथ में आपको सिर्फ टाइपिंग देनी है। अगल बगल वाले को किसी पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, आवाज़ की। आप बहुत से लोग कहते हैं कि जब टाइपिंग करते हैं तो उसकी टाइपिंग की आवाज़ आती है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं K100, इसके जो कीज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो कोई भी बहुत तेज़ी में आपकी अगल बगल वाला या आप भी इस पर बहुत तेज़ी में प्रेस करेंगे ही नहीं। अगर आप तेज़ी में प्रेस करेंगे तो ये 2-3 बार दब जाएगा। आप इस पर टाइपिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का कीबोर्ड है, और इसी तरह का वहाँ पर भी रहता है। तो वहाँ पर आवाज़ का तो कोई मैटर ही नहीं करता कि हाँ। तो बस यही सब आपको बताना था टाइपिंग के बारे में। बाकी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी आपका इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम है या जो इशू है वो सॉल्व करने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको पूरी तरह से देने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।